अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ बोले तो नहीं है, ऊपर अल्लाह ताला बैठे हुए, एक जरिया मैं हूँ, देने वाला ऊपर वाले की जात है। इसमें कोई अपना ईगो नहीं रखना, कौन रहता कौन जाता करुणा से अभी किसी पे भरोसा, मतलब सब अल्लाह को मालूम है। रहे तक नुक्ता चुनी बंद करो, अपना तोबा तिल्ला करके सब जने जमात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, सब लोग कर रहा है। मैं सदर बोल के नहीं, मैं सदर नहीं, मैं एक खादिम हूँ जमात का। मैं सदर हूँ बोल के ईगो में नहीं कर सकता। मैं कभी भी बाहर जाके मैं सदर हूँ मैं या ये काम वो काम, मैं कभी रुआब नहीं करा। मैं जमात का खादिम हूँ, खादिम रहूंगा। और जमात को तायात जब तक सांस है, जब तक हर काम में आगे बढ़ के काम करेंगे हम। और गवर्नमेंट से भी जो है ना, हमारी गवर्नमेंट पूरी कुरैश बरादरी को भी सपोर्ट कर रही है। एक टाइम पे परेशान थे हमारे लोग, स्लॉटर हाउस नहीं थे वो नहीं थे, मगर टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद जितने हम लोग नुमाइंदगी करें बराबर उसको हल करे गवर्नमेंट। और एमआईएम और टीआरएस मिलके जो है ना अंडरस्टैंडिंग में जो है ना सेक्युलर जमात है बोल के एमआईएम भी जो है ना हमारी टीआरएस जमात को सपोर्ट कर रही है। और हम लोग भी सब मिलकर जो है ना केसीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग कोई भी गरीब आवाम के प्रॉब्लम है, जमीयतुल कुरैश बोल के नहीं, हर आवाम के लिए हम लोग तैयार है। पूरे यहाँ से लेके तेलंगाना तक जो है ना हम लोग कोई भी कुरैश बिरादरी से हटके भी कोई गरीब है, किसी की परेशानी है तो बराबर हम वक्फ बोर्ड से भी करेंगे, जमात से भी करेंगे, हमारे केसीआर साहब से भी कराएंगे हम काम। जो भी परेशान है बराबर वक्फ बोर्ड में आके एप्लीकेशन दीजिए। किडनी के लिए, लीवर का प्रॉब्लम है, हार्ट का है, कैंसर है, तो वक्फ बोर्ड से भी हम लोग जो है ना इमदाद करेंगे। और जो है ना और कुरैश बिरादरी के तो जमात से भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, क्योंकि बजट के हिसाब से काम करेंगे। और जो भी लोग, ये नहीं कि खाली जमात बोल के नहीं, जमात के लोग भी जो है ना आके वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन दीजिए। अगर वाकई परेशान है तो बराबर जमात से जो हो सकता, वक्फ बोर्ड से जो हो सकता वो भी हम करा के देंगे हम। ये नहीं है कि फलाह बहबूद के लिए वक्फ बोर्ड भी रेडी है, जमीयतुल कुरैश भी रेडी है करने के लिए इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल कुरैश हैदराबाद तेलंगाना, आज हमारे सरपरस्त जो जमात के हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसमें हमारे बशीर भाई, नायब सदर हमारे साबिर भाई, मोइन भाई, खादर भाई, और हमारे खदीर साहब जनरल सेक्रेटरी, मुनीर साहब, मुजाहिद साहब, नामपल्ली पाशा भाई, और हमारे फ़हीम साहब एडवोकेट साहब, ये सब जितने भी लोग हैं जो जमात के सरपरस्त है, ये लोग सब मिलकर हम लोग जो है ना, क्योंकि टेंडर जो स्लॉटर हाउस का था ये जमीयतुल कुरैश के हिसाब से नहीं ले सकते थे, इसलिए कि जो गवर्नमेंट जो कंडीशन बल्दिया जो रखी थी 149 पेपर का टेंडर था, उसमें कंडीशन जो है ना बहुत टाइट कंडीशन थे। क्योंकि इसलिए टाइट कंडीशन थे कि कोई भी आके ले लिए तो फिर पेमेंट करना रहता बल्दिया को, तो इसलिए बल्दिया अपने हिसाब से जो टेंडर निकाली, ग्लोबल टेंडर था, तो कहीं भी बैठकर इसको टेंडर भर सकते, दुबई रहो या सऊदी रहो, अमेरिका में बैठ के भी टेंडर भर सकते। ये ग्लोबल टेंडर का मतलब ही वो रहता। तो इसलिए जो है ना वो टेंडर अनमोल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी जो है हमारे दोनों बेटों के नाम से, दोनों बेटे उसके ओनर है, मैं नहीं हूँ। तो वो लोग जो है ना टेंडर में पार्टिसिपेट होके उनके नाम के हिसाब से उसको फुलफिल करने के हिसाब से वो टेंडर छुड़ाया गया था। वो टेंडर छुड़ाने के बाद में जो गवर्नमेंट जो फीस फिक्स करी थी, वो फीस जो है ना हमारे जो मोटेदार है, जो दुकाना वाले हैं, वो लोग जो है ना उसमें फीस बहुत ज़्यादा है, उतनी फीस हम अदा नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कर सकते। बहरहाल वो जो भी था इंटरनल था, तो उसको सब मद्देनज़र रखते हुए ख़त्म करते हुए तो एक दिमाग में मेरे ये आया कि मतलब ये टेंडर जमात को डोनेट कर दो बोल के मैं हमारे दोनों बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करके उन लोगों को बोल के वो टेंडर जो है ना जमात में ये करने लगा दिए हम, जमात के हक में जो है ना विड्रा होने लगाए हम। वही अब उसको जमात मेंटेन करेंगे स्लॉटर हाउस को। और जमात बोले तो सलीम अकेला नहीं है, सदर सब है, इसमें सब मिलके सबके ताउन से जो है वहाँ पर इनकम होना है। और वो इनकम जो भी आएंगी वो स्लॉटर हाउस से, तो वो इनकम से जो है ना गरीब आवाम के लिए हमारे जमीयतुल कुरैश के जो भी लोग 700 बेवाओं को हम लोग 500 दे रहे, तो हो सकता है उसको इनकम बढ़ गई तो 1000 रुपये भी दे सकते। जैसा 5000 मैयत फंड दे रहे, 5000 रुपये शादी फंड दे रहे, और ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। और हैंडीकैप वालों को दे रहे, 100 हैंडीकैप के लिए हम ये करे, उन लोगों को भी 500 रुपये दे रहे, और स्कॉलरशिप दे रहे
एजुकेशन के लिए बच्चों को साल को 15-16 लाख रुपए वो भी जाते। तो इसी तरीके से जो ना और किडनी, हार्ट, लीवर, कोरोना के वायरस के पेशेंट भी है तो उन लोगों को भी 50,000 रुपये दे रहे जमीयतुल कुरैश हैदराबाद से। और ये कैंसर वगैरह इसके लिए, हार्ट के लिए 25,000 रुपये दे रहे। तो इसी तरीके से जो ना इनकम ज़्यादा बढ़ने से और कुछ अच्छे अच्छे काम करेंगे, वो हिसाब से जो ना हम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे को, वो टेंडर लेना बोल के नहीं, मतलब एक लिए बाहर वाले को नहीं जाना था, बाहर वाले को जाता तो हमको परेशानी होती बोल के हम वो टेंडर में पार्टिसिपेट होके टेंडर लिए हमारे बच्चे, हम उसको जो है ना जमात को दे चुके हैं। और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना, केसीआर साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है। ये केसीआर साहब की गवर्नमेंट में एमआईएम की सपोर्ट हम सब मिलकर जो है ना, हमारे कुरैश बिरादरी के जो भी प्रॉब्लम है, ये जानवर पकड़ने से लेके, काटने से लेके, ये जो भी है, इंशाल्लाह ताला इसको पूरा जो है ना पूरी तरीके से सपोर्ट जमात को, हमारी पार्टी का भी रहेगा, केसीआर साहब की गवर्नमेंट का, एमआईएम का भी सपोर्ट रहेगा। सब मिलकर एक टीम वर्क करके काम करेंगे। इसमें जो है ना कुछ लोग शर्पसिंदगी करने की कोशिश भी करे तो इसको नहीं करना है। सब मिलके अपने वोट भी अपने, दांत भी अपने, सब मिलके अगर कुछ अच्छा किसी को बुरा भी लगा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है ना जमात की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। ये सब ईगो छोड़ देने का है, मैं रहो या और कोई भी रहो, ईगो से जमात नहीं चलती। जमात में सरेंडर होके काम करना है। जमात में पित्ते को मार के गुस्सा अपने घर में रख लेना, जमात खाने में आके या और कहीं भी आके गुस्से में काम नहीं कर सकते। जमात में काम करना है तो पित्ते को मार के सरेंडर होके जमात की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। और यहाँ पर आके एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करना बंद कर देना है। यहाँ पर सिर्फ काम करना है तो ही जमात में आना है, काम नहीं करना है। खाली टाइम पास के लिए खाली किसी पे नुक्ताचीनी करना है तो जमात के मेंबर रहने का भी किसी को हक नहीं है। जमात के फलाह बहबूद के लिए काम करना है तो रहना है, चाहे मैं रहो, चाहे और ओहदेदार रहो, चाहे मेंबर रहो, कोई भी रहो। जमात की फलाह बहबूद के लिए अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के रहना है। और ये सबको हलफ दिला के जो ना जमात खाने में भी हम हलफ दिलाएंगे। उसके बाद में जो ना काम शुरू करेंगे। वहाँ पर जो जो काम फलाह बहबूद के, हमारे को जो है ना जमात से भी 2 शादी अपने 2 कब्रस्तानों के लिए जगह पूछे थे हमारे मोइन बाबू चौधरी साहब, क्योंकि उन्होंने भी एक हमारे सरपरस्त थे, उनके भी कुर्बानियाँ जमात को रह चुके हैं। तो उन्होंने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जो भी थे, मगर आज जो है ना उन्होंने हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने नहीं है। और हमारे बशीर भाई के भी जो 2 बेटे थे वो भी कभी जमात में आकर जो है ना कोई भी बड़ी बात नहीं करे। वो लोग भी जो है ना जमात के साथ थे मगर कभी बड़ी बोल नहीं करे। और ऐसे हमारी जमात के कई लोग का इंतकाल हुआ, मगर उनको भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। अल्लाह ताला उनको भी जन्नत फिरदौस अदा करे उन लोगों को, और उन लोगों को जन्नत मग़फ़िरत करे अल्लाह ताला। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला यहाँ पर 50,000 बोल के नहीं, अगर जमात में इनकम बढ़ गई तो अगर कोई इलाज नहीं करा सकता तो उसका कंप्लीट इलाज कराने का भी काम जमात से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। ओहदेदारों की मीटिंग रख के इस बार अभी तक वो फैसला आया नहीं हमारे को, कमिश्नर पुलिस से भी परमिशन होना है ना उसका, कि जुलूस निकाल रहे नहीं निकाल रहे। जुलूस निकाले तो देना है वो, नहीं तो जो है ना फिर कैसा करते क्या है, कल फाइनल हो जाता। कल करेंगे हम पूरी सपोर्ट शिया हजरात को, हमारे वक्फ बोर्ड के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से, एमआईएम के तरफ से, सब के तरफ से पूरी सपोर्ट है। और पूरी सपोर्ट से जो है ना इंशाल्लाह किसी के मजहब में ठेस पहुंचाने का काम नहीं, ये सबके लिए मुहर्रम जो है ना सबके लिए है। और सब लोग उसका एहतराम करना है, एहतराम करके जो है ना उस दिन रोज़ा भी रहना है, इबादत करना है, नमाजें भी पढ़ना है। ये मेरी सबसे आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग सब मिलकर उसका एहतराम करिए मुहर्रम का। और ये जुलूस वगैरह के लिए कमिश्नर पुलिस साहब से कल, आज या शाम में या कल तक हमारी बात होगी, उसके बाद बाहर मीडिया के सामने पेश कर देंगे। बजट की बजट वक्फ बोर्ड से 18 लाख रुपए वक्फ बोर्ड से मैं सभी लोगों के लिए, आशुर खानों के लिए, अब बाद आशुर खानों को 10,000, बाद को 50,000, ऐसा डिफरेंट तरीके से 18 लाख रुपए परसों दिए हम लोग, भिजाए वहाँ पर। और भी मजीद जरूरत पड़ी तो भी और भी देंगे हमारे पास से कर लेते हैं, क्योंकि मेन प्राइवेट से निकाल के जो अनमोल ट्रेडिंग ली थी वो निकाल कर जो है जमात के हवाले कर दिए। अब जमात में जो है ना, जमात को क्या बेनिफिट होता वो देखते हुए जमात में डिस्कशन करके
मंडे तक जो है ना वो रेट फिक्स करके मोटेदारों से भी 1-2-4 जनों को बुला के बात करके बिस्मिल्लाह बोल के उसको वो जमात के तरफ से ये होगा। आज की डेट में जमात के अंडर में आगा स्लाटर